अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। जिस तरह से कि हम सब लोग बेहतर जानते हैं कि अंबाजोगाई नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2022 जो है वो 18 अगस्त को 2022 को यहाँ पर वोटिंग होगी। उसके ताल्लुक से आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मैसेज एक अपील पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं कि हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंबाजोगाई का जो यूनिट है वो महाराष्ट्र के सदर खासदार इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, महाराष्ट्र महासचिव सैयद मोइन साहब, महाराष्ट्र के महासचिव और मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज लाला साहब और बीड़ जिला अध्यक्ष एडवोकेट शेख शफीक साहब, इनके नेतृत्व में नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2022 जो है वो हम लोग लड़ने को यहाँ पर जा रहे हैं। और इसलिए इस प्रेस के जरिए हम बता रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो पार्टी है वो पूरी तरह से अपने खुद के दम पर यहाँ के पूरे कैंडिडेट्स लड़ने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि हम इस बार जो है पूरे ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का परचम जो है वो यहाँ के नगर परिषद के ऊपर लहराएंगे। आप कितने वार्डों से या सभी वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जहां पर हम लोग जो है पूरी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंबाजोगाई के अंदर में जहां कैपेसिटीज हमारे हैं, जहां पर पॉसिबल है, उन सारी जगहों पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आज अंबाजोगाई में पिछले 25 सालों से एक हाथी सत्ता है, एक पक्षी सत्ता है या एक आदमी के एक व्यक्ति है, जैसा पापा मोदी साहब है, पिछले 25 सालों से उनकी सत्ता है। उनका एक विरोधी एक पक्ष है जिसे आज आघाड़ी के नाम से जाना जा रहा है या मुंद्रा समर्थक आघाड़ी ये कहा जा रहा है। इस बीच में, इस पूरे बीच में एक तरफ राष्ट्रवादी है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आघाड़ी है, इन सब बीच में MIM आप कहाँ देखते हैं? हम जहां जिस तरह से कि आप लोग बता रहे हैं उसका एक ही जवाब है कि अगर हम लोग आघाड़ी की बात करें तो कोई आघाड़ी अंबाजोगाई शहर के अंदर में अस्तित्व है ऐसी खबर मुझे तो नहीं। बीजेपी अंबाजोगाई शहर के अंदर में है ये मुझे मालूम था। अगर बीजेपी ने अगर कोई पिल्लू यहाँ पर पैदा किया है आघाड़ी के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने के लिए या मुसलमानों का वोट बैंक पोलराइज करने के लिए, अगर बीजेपी ऐसी हरकतें अगर यहाँ पर करती है तो उसको आघाड़ी कहा जा सकता है। लेकिन हमारे नजर में यहाँ पर कोई आघाड़ी है नहीं। रही बात दूसरी, तो जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की है वो आघाड़ी नहीं है, वो आगगाड़ी है, रेलगाड़ी है, जहां पर धनंजय मुंडे उसके इंजन है और संजय धवन, पापा मोदी, रोमन साठे, बमन लोमटे, ये जो सब राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अब किसी की ताकत नहीं बची हुई है, ये एक रेलगाड़ी के बाकी बचे हुए डब्बे हैं और ये सिर्फ अपने अपने डब्बे को रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अंबाजोगाई की आवाम जो है वो इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर ना घरकुल है, ना यहाँ झोपड़पट्टी की कोई योजना है, ना मुसलमानों के लिए कोई योजना है, ना दलित वस्ती सुधार योजना की कोई योजना के अंदर में पारदर्शिता है, ना नौजवानों के लिए रोजगार है, ना बेरोजगारों के लिए कोई MIDs का प्रावधान यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। विकास के नाम से 25 साल तक राजकारण यहाँ के अलग अलग पक्षों ने किया और इस बार वो जनता उनको बहुत बेहतर समझ चुकी है। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को जनता यहाँ पर पर्याय के तौर पर देखती है और उम्मीद है हमें कि इस बार 2022 के सार्वत्रिक निवडणूक के अंदर में अंबाजोगाई MIM का परचम जो है नगर परिषद के ऊपर लहराएगा, इंशाल्लाह 100% लहराएगा। अभी आपने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और जो उनकी आघाड़ी है ये सब एक है, सब भ्रष्टाचारी है। तो MIM इसमें अपनी इमेज क्या रखती है और क्या लेके जाएगी लोगों के? अभी हम लोग आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो सत्ताधारी पक्ष है वो सत्ताधारी पक्षों का हम लोग एक बात आपको कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि 42 से जो केसेस हैं करप्शन के केसेस, वो करप्शन के केसेस इनके चल रहे हैं। MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पूरे बीड़ जिले के अंदर में मौजूद है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि उनके नाम पर एक करप्शन का या तो एक क्रिमिनल रेकॉर्ड दिखाइए। तुम्ही जे करप्शनचा मुद्दा मांडला याच्यामध्ये मग जे काही नगरपालिके माध्यमातून भ्रष्टाचार झालेला आहे त्यामध्ये MIMने मग याविरोधात एखादं आंदोलन का केलं नाही किंवा आंदोलन करण्याचं तुम्हाला म्हणजे वाटलं नाही की आपण आंदोलन करावं किंवा या बाबतीत आवाज उठवावा? हमारी जो भी लड़ाई थी हमने करप्शन के खिलाफ राजकिशोर पापा मोदी से लेकर नंदू मुंद्रा साहब की जो आघाड़ी या बीजेपी या उनकी आमदार साहिबा जो भी है
उनके खिलाफ में हर बार आंदोलन किया है, पब्लिक ने देखा है, पब्लिक को बेहतर मालूम है। इलेक्शनमध्ये येणाऱ्या MIMची कोणासोबत आघाडी होऊ शकते किंवा समविचारी पक्षांसोबत जाऊ शकतात का? सर मेरे सामने दो सवाल हैं, मैं अंबाजोगाई के आवाम को आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले मी अंबाजोगाईकर नाम से यहाँ पर एक मोर्चा हुआ अंबाजोगाई शहर के अंदर में, जहाँ पर यह बताया जा रहा था कि अंबाजोगाई शहर के अंदर में कोई विकास नहीं है, यहाँ पर करप्शन है। इस बात के बारे में कोई दो राय नहीं। अंबाजोगाई में 25 साल से जो एक व्यक्ति यहाँ पर बसा हुआ है, बैठा हुआ है, उसका कोई विकास, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर, जमीनों के हड़पने के दम पर, करप्शन के दम पर और लोगों को ब्लैकमेल करने के दम पर वो सत्ता में बैठा हुआ है। लेकिन अगर दूसरा एंगल अगर मैं बीजेपी का यहाँ पर देखता हूँ तो ये सवाल भी हमारे दिल में आता है, अंबाजोगाई शहर के आवाम के दिल में फंसा हुआ है कि अगर 5 साल के अंदर में अंबाजोगाई शहर में इतना बड़ा करप्शन सत्ताधारी पक्ष ने यहाँ पर किया हुआ है, तो सवाल ये भी तो आता है कि आज 3 साल हो गया, नमिता ताई मुंदड़ा जो हैं वो बीजेपी पक्ष से यहाँ पर आमदार हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नमिता ताई मुंदड़ा ने अंबाजोगाई शहर के लिए, केज विधानसभा के लिए 3 साल में क्या किया है वो दिखाइए, फिर आपको अधिकार बनता है कि कोई करप्शन कर रहा है, कोई विकास नहीं कर रहा है, इस मुद्दे पर बात करनी। MIM पक्षाला निवडणुकीदरम्यान मग इतर पक्षांकडून धर्मांध म्हणून असं दाखवलं जाते, तर हा डाग पुसण्याचा तुम्ही कसा प्रयत्न करणार आहे? देखिए, MIM को धर्मांध कहा जाता है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा जो है वो जय भीम और जय मीम है। हम भारत के संविधान निर्माता, विश्व पुरुष, मैं भारत का पुरुष नहीं कहूंगा, विश्व पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं विश्व रत्न, उनको हमारे कायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमें हमेशा ये कहा है कि हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे और हमारा संविधान हर जात को, हर धर्म को समान नागरिकता देता है, प्राथमिकता देता है, प्रधानता देता है। इसके लिए हम धर्मांध नहीं है, बल्कि हम बिल्कुल संवैधानिक पक्ष हैं। संवैधानिक पक्ष के आधार पर हमारी लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों का पक्ष है, तो ये उनकी अपनी जाति राय है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जात, धर्म, मजहब से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई मजलूमों के लिए, मजबूरों के लिए, वंचितों के लिए। 15 वार्ड है पूरे अंबाजोगाई नगर पालिका के हद में। आप MIM इस बार कितने सीटों पे लड़ेंगी या किन वार्डों से लड़ेंगी? क्या ऐसा तो नहीं कि जहाँ मुस्लिम मूलभूत इलाके हैं वहाँ से ही लड़ेंगी और बाकी के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ है क्या? सबसे पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक सभी धर्मों का, सभी जाति का, सभी समुदायों का है। इसके लिए हमारी लड़ाई जो है, हम 15 के 15 सीट के ऊपर लड़ने की हम तैयारी रखते हैं। आज की कंडीशन 15 के 15 प्रभावी। इलेक्शनमध्ये ऐनवेळी इतर उमेदवार इच्छुक होतात, कारण कोणाला पक्षाकडून तिकीट टाळली जातात. अशा व्यक्तींना तुम्ही साथ देणार की गेल्या 5-10 वर्षांपासून जी लोक MIM सोबत काम करणार अशा लोकांना संधी देणार? सबसे पहले हमारे कायद महाराष्ट्र के सदर खासदार इम्तियाज जलील साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने ये बात खुलकर यहाँ पर कही हुई है। महाराष्ट्र के प्रेस को उन्होंने इस बात को जाहिर किया हुआ है कि हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी वो पक्ष के लिए जो एकनिष्ठ है, कई सालों से जो काम कर रहे हैं बेलौस निस्वार्थ तौर पर, उन लोगों के लिए प्राथमिकता होगी। और अगर कोई दूसरे पक्ष से अगर हमारे पास आकर प्रवेश लेकर अगर इच्छुक है, तो पक्ष दृष्टि से बात करके उसको नहीं लेने के अधिकार जो है वो हमारे पक्ष के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, हमारी जो पक्ष श्रेष्ठी है उसके ऊपर हम नहीं। आपने बोला कि पक्ष श्रेष्ठ से बात करके आप वैसी बात रखेंगे, लेकिन समझो 70 भाई जैसे लोग हैं, 5-10 साल से वहाँ पे वार्ड में काम कर रहे हैं, और अगर कोई नया आ जाता है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। तो क्या करेंगे आप? ऐसी नौबत आई तो जवाब मैं दे चुका हूँ कि भाई हमारी प्राथमिकता जो होगी वो सबसे पहले हमारे लिए जो निस्वार्थ लोग हैं, जिन्होंने एक निष्ठा के तौर पर हमारे पार्टी के साथ में काम किया है, उन लोगों को पहली प्राथमिकता होगी। शुक्रिया। इस बार MIM के मुद्दे क्या रहेंगे? एक्चुअल किस मुद्दों पे लड़ना चाह रही है और क्या बताना चाह रही है कि इस बार किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं आप नगर पालिका? हमारे जो मुद्दे होंगे, जिस तरह से एक फेक विकास, एक घटिया किस्म का विकास नाम का शब्द यहाँ पर घटिया किस्म से एक सत्ताधारी यहाँ पर करता है और वो खुद को विकास पुरुष कहलाता है, और दूसरा जो है उसका विकास पुरुष ना होने का दावा करते हुए आमदारगी लेकर बैठा हुआ है। इन दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई सही मायने में विकास की लड़ाई है। भारत के संविधान के अनुसार और 1965 का जो नगर परिषद एक्ट है, म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट है, उसके तहत अंबाजोगाई शहर के नगर परिषद को
377 करोड़ रुपए हर 5 साल को आते हैं। वो 377 करोड़ रुपए का सही वितरण अंबाजोगाई शहर के लिए होना चाहिए। और हमारा मुद्दा ये है कि अंबाजोगाई शहर के अंदर में MIDC से लेकर बेरोजगारों को रोजगार उत्पन्न करने तक और अंबाजोगाई के सफाई से लेकर यहाँ के जितने करप्टेड लोग हैं उन सबका सफाया करने तक हमारा ये मुद्दा है। हम इसी मुद्दे पर लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा क्यों लगता है, अगर आप पिछले इलेक्शन देखें 2016 के, तो बहुत सारे नगर सेवक चुन के आए थे, लेकिन नगर सेवक चुन के आने के बाद एक आदमी की तरफ पूरे नगर सेवक माइल हो जाते हैं, पापा मोदी साहब की तरफ चल जाते हैं। आखिर वजह क्या है ये सब की, कि इस बार भी ऐसा होने के चांसेस है कि नगर जैसा आप बोर्ड है कि कैपेबल है, आपकी सीट आ गए, फर्ज करिए कि आपकी सीट आ गई और ऐसा पिछले बारी के जैसा हो जाए कि बाबा कुछ नगर सेवक उधर फूट के चले गए, ऐसा पहले हुआ है तारीख में अंबाजोगाई की, इस पे क्या देखिए क्या है मालूम आपको कि नीतिमत्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना ईमानदार होगा। और रही बात जो हल्की चीज है, ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज हल्की है वो उड़कर चली जाएगी, जो वजनदार चीज है वो जगह पर कायम रहेगी। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जो भी पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता, जो इच्छुक उम्मीदवार आज हमारे पास मौजूद है, जो निस्वार्थ बेलौस लोग हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि जो लोग किसी पक्ष से चुनकर आकर भाग गए थे उनकी तरह हमारे पास लोग नहीं, हमारे पास वजनदार लोग हैं, हमारी जगह पर वो कायम रहेंगे, इस बात की उम्मीद और कॉन्फिडेंट हमें है। और यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितना कुछ यहाँ पर जो हमारे पत्रकार बंधु मौजूद हैं अंबाजोगाई शहर के, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उनका बेशकीमती वक्त देकर हमारे प्रेस को संबोधित करने के लिए हमें मौका दिया। और साथ ही साथ आपके प्रेस के माध्यम से अंबाजोगाई शहर के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो अंबाजोगाई शहर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष के जरिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो इच्छुक उम्मीदवारों का फॉर्म है वो फॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफिस जो है वहाँ पर मौजूद है। अगर आप उसके लिए जो इच्छुक फॉर्म है उसके लिए आप अंबाजोगाई शहर के शहर अध्यक्ष हिफाजत मीर खान साहब और मैं बीड जिला प्रवक्ता MIM शेख रमीज और जो MIM के यूथ प्रेसिडेंट है सत्तार तांबुरी साहब, यूथ प्रेसिडेंट तालुका समीर साहब, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप फॉर्म भी ले सकते हैं। उस तरह का विज्ञप्ति जो है उस तरह का हम लोग पेपर में भी देने वाले हैं और इंशाल्लाह उसके बाद आप जो भी चाहते हैं इच्छुक हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।